हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है, क्या उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ज़्यादा स्पेशल है, या फिर अभी क्या वो किसी को डेट कर रहे हैं। उनकी लव लाइफ में झांकने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, प्लस आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या नेक्स्ट एक्शन है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम, थैंक यू सो मच एंजल्स को हमेशा शुक्रिया अदा कीजिए। वही आपको गाइड करते हैं, वही आपको रास्ता दिखाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपकी मन की आवाज़ बनकर आपको आगे का भी बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, तभी उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्या उनकी लाइफ में अभी कोई है, कार्ड्स हमें बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आ गया है द बर्डन। ठीक है, ये कार्ड हम यहाँ पे रख देते हैं प्लीज़। यस, ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, और आप जानने के बाद हो सकता है कि आप थोड़े से शॉक हो जाए, क्योंकि मुझे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए, ये पर्सन ऑर्डिनरीनेस और यहाँ पे सोर्स, शेयरिंग द क्रिएटर बियॉन्ड इल्यूशन। ये पर्सन कुछ इस टाइप के हैं कि अगर ये किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं या फिर किसी के लिए इनकी फीलिंग जो है जागती है, तो वो बहुत ज़्यादा ना इंटेंस होती है। कभी भी ये पर्सन अगर ये फ्लर्टिंग कर रहे हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग करते करते आगे बढ़ जाएंगे, बहुत इंटेंस लेवल पे चले जाएंगे। कोई भी ये काम ना ऊपर ऊपर से करते हुए नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है ये पर्सन बखूबी जानते हैं, ये जिस भी चीज़ में हाथ लगाएंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ये खो से जाते हैं, इन्वॉल्व से हो जाते हैं। और इनके लिए ना लिमिट, हद, ये सब कोई मैटर नहीं करती। इनके लिए कोई सही गलत नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आपने कोई चीज़ करने के लिए मना किया है, ये पर्सन वो चीज़ को ज़रूर करेंगे। कोई चीज़ आपने बताने के लिए मना की है, तो इनके लिए कोई सही गलत कुछ नहीं है। जो इनका मन करता है और अगर वो चीज़ वो कर रहे हैं तो उनके लिए वो सही है। और अगर उनको कोई चीज़ करने से रोक रहा है, इसका मतलब ये है कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब क्यों रोका जा रहा है उनको। ठीक है, उनके मन में ये सवाल आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लव लाइफ में ना चेंजेस होते रहते हैं। कोई चीज़ ऐसे फिक्स कांस्टेंट मुझे नहीं नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग आते जाते रहते हैं, कभी भी इनकी लाइफ में जो है खालीपन सा नहीं नज़र आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे कोई सीरियस रिलेशनशिप भी नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जो कनेक्शन आपके साथ था उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो मुझे यहाँ पे किसी के भी साथ नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, और जिन भी लोगों के साथ ये बात करने की कोशिश करते हैं या जिनके साथ भी इनका कनेक्शन है ना, तो पहल इनकी तरफ से होती है। आपको जान के हाँ शौक लग रहा होगा, मैं जानती हूँ। जो भी बिगनिंग होती है ना, जो भी शुरुआत होती है, वो इसी पर्सन की तरफ से होती हुई मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अकेला नहीं रहना चाहते किसी भी हाल में। ये जानते हैं एक तरीके से। देखिए, पता है बात क्या है, द बर्डन का कार्ड यहाँ पे आ गया है, जो मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन पे ना बहुत ज़्यादा बोझ है किसी चीज़ का। हो सकता है इनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर आपसे अलग होने के बाद ना एक तरीके से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी भारी इनको फील होता है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ मैंने सही फ़ैसला लिया, या फिर अब मैं अपनी लाइफ में बहुत चैन से आगे बढ़ जाऊँ और मुझे कोई और मिल जाएगा जिसको मैं डिज़र्व करूँ, या फिर मैं ज़्यादा आई डिज़र्व बेटर, या फिर ये इनके मन में ना हमेशा वो रिग्रेट, वो बोझ रहता ही है, रह ही रहा है कि इन्होंने गलत एक्शन लिया, इन्होंने गलत फैसला लिया। तो कभी कभी देखिए, दो टाइप के इंसान होते हैं, या तो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या फिर उस फीलिंग को दबाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि मतलब खुद को अच्छा फील कराने के लिए कि किसी और में, किसी और चीज़ में ये अपना ध्यान भटका ले, ताकि इनको उस चीज़ के बारे में थोड़ा कम गिल्टी फील हो। आप समझ रहे होंगे, है ना।
तो यही चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। ये खुद जाके बात करते हैं, चाहे वो कैजुअली किसी के साथ फ्लर्ट करना हो, चाहे वो किसी टाइप की बातें हो, ये बहुत सारे जो ऑप्शन है अपने ओपन रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना कभी कभी अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी कुछ फीलिंग का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बताते हैं अपनी कुछ वीक पॉइंट्स, ताकि लोगों में हमदर्दी पैदा हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है ये अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बताते थे कि ये किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये शेयर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल हाल ही फ़िलहाल में शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि लोग ना इनके लिए ऐसे सोचे कि अरे अरे बेचारे, मतलब बहुत बुरा हुआ। तो एक तरीके से लोगों का अटेंशन और ये सॉफ्ट कॉर्नर पाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक इसी से रिलेटेड बात जो है मैंने वीडियो डाली थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि आपके पीठ पीछे ये किससे बात करते हैं, क्या बात होती है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है आपके पर्सन जैसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते थे, अब ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। कौन सी चीज़ें, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ब्यूटी से भी आकर्षित हो जाते हैं। सपोज़ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है या कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कोई फीमेल या कुछ भी, अगर लोग बहुत ज़्यादा भीड़ किसी के पीछे पड़ी है तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो बात है इसमें, तो फिर ये भी चल देते हैं, ये उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने ऑप्शंस हमेशा ओपन रखना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा ना मतलब एंगेज रखते हैं ऐसी चीज़ों में, ताकि बाकी जो रियल चीज़ें हैं जो आपके साथ हुई या फिर जो ये पर्सन बस भागना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये रियलिटी में आते हैं ना, ये देखते हैं कि ये हुआ, ये हुआ, उसका कोई सल्यूशन या वो चीज़ मैंने खो दी, तो इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो अपनी फीलिंग्स को छुपा के दबा के ये ऐसे बोलते हैं रन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, इल्यूजन इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी इनको ऐसा लगता है, मन में आता है कि क्या पता ऐसे डेट करते करते ढूंढते ढूंढते क्या पता मुझे मेरा कोई सोलमेट मिल जाए या फिर ऐसे कुछ हो जाए। बट जब ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता तो ये अगला शिकार ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं मतलब भले ही चीज़ें लाइटली चल रही हो, कैजुअली चल रही हो, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। ये बात करना पसंद करते हैं दूसरे लोगों से, फ्लर्टिंग खूब चलती है, खूब कैजुअल डेटिंग चलती है, हो सकता है किसी के साथ घूमने भी जाते हों। और अभी भी ना मतलब बस ये अच्छा फील करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ के मज़े लेना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सारा कुछ ये क्यों करते हैं, अपनी पुरानी फीलिंग्स और रियल फीलिंग्स को दबाने के लिए। आइए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स की मदद से। सर्विस, फ्रेंडशिप, डेथ का कार्ड, अबंडेंस। देख लीजिए। ओके, बहुत कुछ पता चल रहा है हमें। अगर मैं आपको कार्ड्स देख के अगर डायरेक्टली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना प्रेयर्स में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये ना अपनी पुरानी चीज़ों को कम करने के लिए या फिर भुलाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं ऊपर वाले से, बहुत ज़्यादा ये मांगते हैं, दुआ मांगते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अपने आप की हुई चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करें और पास्ट में जितनी भी उन्होंने गलतियाँ की है उसको कैसे कम करें, क्योंकि उसका जो बोझ है ना ये अभी भी इनके कंधों पे भारी पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ में दोस्ती जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप बखूबी एक चीज़ जानते होंगे, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि जहाँ पे आप दोनों का सेपरेशन हो रहा था वहाँ पे दो चीज़ें थी, या तो दोस्ती, इनका ग्रुप, या तो फिर आप। तो इन्होंने अपनी दोस्ती को प्रायोरिटी दी है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं देख रही हूँ कि ये दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, और दूसरों की मदद करके, दूसरों को हील करके ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनको अच्छा जो है फल मिले उस चीज़ का, और इनके जो पुरानी जितने भी चीज़ें हैं, इन्होंने फैसले लिए आपके साथ बुरा किया, वो सारी चीज़ें थोड़ा कम हो जाए, इसलिए ये करते हैं। दोस्ती को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, चाहे वो दोस्त सही हो चाहे वो गलत हो, इसीलिए क्योंकि इस पर्सन को अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें करते हैं।
डेथ और अबंडेंस का मतलब ये है कि इनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई भी फेज़ जो है अभी अभी ओवर हुआ हो, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है कोई नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हों और उसके लिए बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस से मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में अभी अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि आपका जितना भी लर्निंग फेज़ था और आप दोनों ने अपनी अपनी जो जर्नी जब से अलग की है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी, बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स आपको मिले। फाइनली आपके पर्सन जो है कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सुधारने की और अपनी पुरानी चीज़ों को भुला कर, उसे मिटा कर, उसको ज़्यादा तवज्जो ना दे के उससे कुछ सीख कर, और ये अबंडेंस जो है वो तभी आती है जब आप दोनों की जो लर्निंग फेज़ है, जो लेसन्स आप सीख लेते हैं। अब दोनों की जर्नी अलग अलग गई। अब जो अबंडेंस आएगी इसका मतलब ये है कि आप दोनों के यहाँ पे रीयूनाइट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपकी जितनी भी कार्मिक साइकिल्स है वो पूरी हो गई है। आपको अपनी इंपॉर्टेंस पता है, अपनी वैल्यू पता है। ये पर्सन भी बहुत अच्छे तरीके से बार बार ठोकर खा खा के समझ गए हैं कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है। तो अब आप दोनों के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मिलने के, एक दूसरे के करीब आने के। लेकिन ये चांसेस जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सडन चांसेस है। ऐसे आपको हो सकता है साइंस एंड सिग्नल्स रोज़ मिल रहे हो, लेकिन जो चीज़ अचानक होगी ना उस चीज़ से आप लोग भी अवेयर नहीं है। ओके, उनकी तरफ से आपके लिए कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, देख लीजिए, यू आर सो ब्यूटिफुल। ओके, ये कार्ड देख लीजिए किस तरीके से आपको क्रेव कर रहे हैं। तुम्हें भुलाना मुश्किल है, तुम सिर्फ मेरे रहना, क्रेविंग फॉर यू एवरी नाइट, इसीलिए वो कार्ड आया था। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। ये था आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेजेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है कि आपके पीठ पीछे किससे बात करें, उसमें डिटेल रीडिंग मिल जाएगी, वो वीडियो जाके देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा, कौन कौन सी चीज़ें रिलेट हुई, वो चीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताकर लाइक करके ज़रूर चाहिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही बोलूँगी, मैं लवलीज, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।